वेल, प्रोडक्शन फंक्शन को और आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले समझना होगा कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है यूज, किसी तरह के प्रोडक्ट का कितना यूज है, यूज कह सकते हैं या उसको हम सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को यूज करके कितना सेटिस्फाइड है, दैट इज गिवन बाय द यूटिलिटी फंक्शन। तो हम पढ़ते हैं यूटिलिटी फंक्शन इज ए फंक्शन दैट अटैचेस ए मेजर्स टू द सेटिस्फेक्शन, और उस सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी या यूज भी बोल सकते हैं। ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो एक कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फेक्शन या कितना उसका यूज दिखाई देता है, उसको मेजर करने वाला जो फंक्शन है उसको हम यूटिलिटी फंक्शन बोल रहे हैं। फाइन। या दूसरे टर्म में हम कह रहे हैं यूटिलिटी रिप्रेजेंट द वेलफेयर और सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कंज्यूमर। वेलफेयर यानी उसको कितना बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ, या वो कितना सेटिस्फाई हुआ कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स। ठीक है। अब देखते हैं यूटिलिटी फंक्शन। मान लीजिए u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन वेयर दीज x एंड y आर द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स x एंड y। ये छोटा x और y जो है ये प्रोडक्ट x और प्रोडक्ट y का कितना अमाउंट आप लोग यूज कर रहे हैं। और अब अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो मार्जिनल वर्ड तो आप जानते हैं डेरिवेटिव से बिलोंग करने वाला होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x is the marginal utility. It represents the approximate change in the total utility resulting from one unit change in the consumption of product x. ठीक है, यानी rate of change of u with respect to x। तो एक सिंगल यूनिट जब आप x का चेंज करते हैं तो यूटिलिटी कितना चेंज हो जाता है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूटिलिटी का चेंज विद द चेंज इन वन यूनिट ऑफ y। तो जिस तरीके से यूटिलिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x मैंने किया, उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू y भी मुझे करना होगा जी। आइए कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिससे टॉपिक ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा मुझे। क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू गुड्स व्हेन द यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस, और वेरीफाई दैट द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस। यानी यूटिलिटी फंक्शन पहले मुझे ये गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c रूट x इंटू वाई। मेरे से पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। तो मार्जिनल यूटिलिटीज का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी। x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर a आ जाएगा, यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, b इज कांस्टेंट, y इज ऑल्सो कांस्टेंट हियर, c रूट एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 रूट एक्स वाई इंटू इस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, वी विल गॉट वाई।
तो मार्जिनल यूटिलिटी इस केस में मेरे पास आ गया a प्लस सी वाई ओवर 2 रूट एक्स, सेपरेट करके लिख देता हूं जिससे कि इसको मैं कैंसिल कर सकूंगा। मेरे पास आ जाएगा a प्लस सी अपॉन 2, यहां कैंसिल करूंगा तो रूट वाई ओवर रूट एक्स आ जाएगा। दिस इज रूट वाई ओवर रूट एक्स। इज इट फाइन? सेकेंडली, मार्जिनल यूटिलिटी with respect to y, उस केस में दिस टर्म इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट प्लस b, y का डिफरेंशिएशन 1, c इंटू 1/2 रूट एक्स वाई, इस बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मेरे पास x आ जाएगा, यानी मेरे पास आ गया b प्लस c ओवर 2 रूट एक्स ओवर रूट वाई। हमको फाइंड करना है इनका रेशियो। इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं अभी। ये मेरे पास 2 रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, देन 2a रूट एक्स प्लस सी रूट वाई। ठीक है, और दूसरा ये सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो इसका मेरे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो 2 रूट वाई, दैट विल बी द एलसीएम, और आपके पास इसको इधर आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो वो 2 रूट वाई इंटू बी मेरे पास आ जाएगा। तो दैट इज 2 रूट वाई एंड देन 2b रूट वाई प्लस सी रूट x. Now the ratio. रेशियो अगर आपने कैलकुलेट करना है तो रेशियो मीन मार्जिनल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू x एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब यहां देखिए, इसको इससे आप डिवीजन कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा रूट वाई ओवर रूट एक्स एंड ऊपर आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में 2a रूट एक्स प्लस सी रूट वाई एंड डिवाइडेड बाय 2b रूट वाई प्लस सी रूट एक्स। दिस इज द रेशियो। ठीक है, तो आपने पहला एक यूटिलिटी फंक्शन यूज किया और इस रेशियो को फाइंड आउट किया। कहते हैं वेरीफाई दैट द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन व्हेन द यूटिलिटी फंक्शन इज दिस। यूटिलिटी फंक्शन को आप चेंज कर दीजिए तो कहता है रेशियो विल बी सेम। आइए चेक करते हैं जी। नाउ द यूटिलिटी फंक्शन u is given by logarithm of ax plus by plus c root xy. Is it fine? अब आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, log ऑफ दिस, log का डिफरेंशिएशन 1/ax प्लस by प्लस c रूट xy into derivative of this with respect to x, which gives me a प्लस by का डेरिवेटिव बिल्कुल उसी तरीके से 0 c अपॉन 2 रूट एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, जिसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1/ax प्लस by प्लस c रूट एक्स वाई
और जो दूसरा पार्ट मेरे पास बचा है उसका अगर आप एलसीएम ले लें तो 2 रूट XY, just a moment, नहीं, this gives me, just a moment, इसमें देखें तो इसमें भी यूटिलिटी फंक्शन मुझे गिवन है और यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस, और यहां भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही चेकिंग मेरे से मांगा है कि यूटिलिटी फंक्शन को अगर हम इस टाइप से चेंज कर दें तो व्हाट विल बी द रेशियोज, शो दैट द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस। इज इट फाइन? आइए देखते हैं जी सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल the utility function is given by x plus a to the power alpha into y plus b to the power beta। marginal utility of x अगर मैं कैलकुलेट करूं तो this y plus b to the power beta that treated as constant, y plus b to the power beta is treated as constant, और इसका डेरिवेटिव कर लीजिए अल्फा x प्लस ए टू द पावर अल्फा माइनस 1 एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ y, इस केस में x प्लस ए टू द पावर अल्फा विल बी कांस्टेंट एंड इनटू बीटा y प्लस बी टू द पावर बीटा माइनस 1। अब अगर इनको डिवीजन करें, रेशियो इनका कैलकुलेट करें आप, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दोनों डिवाइड करके आप इनका रेशियो कैलकुलेट करें तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मेरे पास देखिए क्या क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा, y प्लस बी की पावर बीटा यहाँ पर है, बीटा माइनस 1 नीचे है जी, कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहाँ बच जाएगा और नीचे एक पावर ये वाला बच जाएगा। तो देखिए जी दिस रेशियो is alpha divided by beta, y plus b divided by x plus a। ठीक है, एक केस तो ये हुआ जी। दूसरे केस में यूटिलिटी फंक्शन को चेंज कर दिया गया जी, अल्फा लोगरिथम ऑफ x प्लस ए प्लस बीटा logarithm of y plus b। in this case marginal utility of x that will be equal to derivative of this alpha 1 upon x plus a into 1 and marginal y के केस में दिस होल टर्म इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। पहले केस में ये टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 0, और दूसरे केस में दिस फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 एंड बीटा इनटू 1 अपॉन y प्लस बी। नाउ रेशियो अगेन, दूसरी बार फिर रेशियो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मीन अल्फा ओवर बीटा, y प्लस बी ऊपर आ जाएगा और x प्लस ए यहां पर। बस सिंपल, तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी के साथ आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप यूटिलिटी फंक्शन को पढ़ें, देखें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। वीडियोस को मेरे देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।